नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ दोस्तों सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण विषय संज्ञा पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो संज्ञा विषय है वो हिंदी व्याकरण का एक ऐसा विषय है जो कि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यानी कि इसके जो प्रश्न होते हैं वो आपको KVS, DEET+B जैसे जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी में इसके प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस विषय संज्ञा को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों, ये जो परिभाषा आपको दिख रही है ये वही परिभाषा है जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज हम इस परिभाषा को एक नए ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं परिभाषा से। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द आया है बोध। ये जो बोध शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जानकारी। क्या होता है? जानकारी। सामान्य अगर हम भाषा में कहें तो होता है बताना। ठीक है, बताना सामान्य भाषा में होता है बताना। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इस परिभाषा में किसी व्यक्ति यानी कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु कोई भी चीज़, स्थान कोई भी जगह अथवा भाव जो हमारे भाव होते हैं उनको बताने वाले या उनकी जानकारी देने वाले, या कहें कि जानकारी देने वाले, या फिर साधारण शब्दों में हम बोले तो बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उन्हें ही हम क्या कहते हैं? जी हाँ, उन्हें ही हम संज्ञा कहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आप किससे पढ़ रहे हैं तो आप मुझे क्या बताओगे? जाहिर सी बात है कि आप मुझे उस चीज़ का क्या बताओगे? नाम बताओगे कि हाँ, मैं इस चीज़ से पढ़ रहा हूँ। जैसे कि अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वहाँ आप कहेंगे कि मैं मोबाइल फ़ोन से पढ़ रहा हूँ। तो मोबाइल फ़ोन उस यंत्र का नाम है जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो। इसी तरीके से हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बताने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? उन चीज़ों के नामों का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो ये शब्द है ना, जो कि किसका बोध कराते हैं, किसके बारे में बताते हैं? किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी स्थान के बारे में और किसी भी भाव के बारे में बताने वाले जो शब्द होते हैं, और उसको बताने के लिए हम क्या बोलते हैं? कि हम उसका नाम बता रहे होते हैं। तो वो जो नाम बताने वाले शब्द होते हैं ना, उन्हें ही हम संज्ञा कहते हैं। यानी कि संज्ञा का साधारण अर्थ होता है नाम, यानी कि नाम बराबर ही क्या होती है? संज्ञा होती है। आप देखते हो हमारे आसपास कितनी सारी चीज़ें हैं और उन सभी की जानकारी अगर हमें किसी को देनी होती है तो हम उसका नाम बताते हैं, है ना। तो यानी कि किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए हमें उसका नाम ज़रूरी होता है, और वो जो नाम होता है ना वो ही संज्ञा होती है। ठीक है, संसार में जितनी भी चीज़ है उनके नाम हैं, और उनके जो नाम है, इतने सारे नाम, वो सारे क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। ओके, तो ये था परिभाषा। जैसे कि अगर यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या है तो आप इसका नाम बताओगे, एक पुस्तक है। इसी तरीके से दूसरा जो चित्र है उसमें आप देख पाओगे ये क्या है तो आप कहोगे कि इस चीज़ का नाम मेज है। अगला हम देखें तो आप देखोगे ये क्या है तो आप बताओगे कि ये एक, इसका नाम क्या है? ये एक व्यक्ति है। ठीक है, इसी तरीके से इसका नाम अगर हम बताना चाहें तो ये क्या है? एक गाड़ी है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं उनके नाम को ही हम क्या कह रहे हैं? संज्ञा कह रहे हैं। तो ये परिभाषा हमने समझी। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखो इतने सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास, उन सभी के नाम हैं, और इतने सारे नाम यानी कि इतने सारे संज्ञा शब्द हैं। तो विद्वानों ने क्या करा? सभी संज्ञा शब्दों का अध्ययन किया और उनको दो आधारों पर क्या कर दिया? बांट दिया। यानी कि दो आधारों पर उन्होंने वर्गीकरण कर दिया संज्ञा शब्दों का।
क्यों किया? ताकि वो संज्ञा के भेद बता सके। तो संज्ञा के भेद को बताने के लिए दो आधारों पर संज्ञा शब्दों को क्या करा गया है? वर्गीकृत किया गया है। पहला जो आधार विद्वानों ने रखा वो था अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद बताए हैं। उस दूसरा इन्होंने आधार रखा उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, ठीक है। तो दो आधारों पर विद्वानों ने संज्ञा के भेद बताए हैं। तो एक एक करके हम दोनों ही आधारों की चर्चा करेंगे। तो पहले आधार से शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला आधार अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेदों की चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं कि शुरुआत में जब विद्वानों ने अध्ययन किया था तो उन्होंने मुख्य रूप से 3 भेद बताए थे अर्थ के आधार पर, ठीक है। पहला जो था वो हमारा था व्यक्तिवाचक, दूसरा था हमारा जातिवाचक और तीसरा जो भेद बताया उन्होंने बताया भाववाचक। फिर विद्वानों ने देखा कि जातिवाचक जो शब्द हैं या कहें जातिवाचक में जो संज्ञा शब्द हैं उनके 2 और उपभेद हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा? जातिवाचक को ही 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। पहला जो भाग था वो था हमारा समुदायवाचक, उसे नाम दिया, और दूसरे को नाम दिया उन्होंने द्रव्यवाचक संज्ञा। इस प्रकार विद्वानों ने कुल कितने भेद बता दिए? कुल 5 भेद बताए। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समुदायवाचक और 5वां द्रव्यवाचक। तो इस तरीके से जो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कुल 5 भेद हो गए। तो कितने भेद होते हैं अर्थ के आधार पर? तो अर्थ के आधार पर हमारे कुल 5 भेद होते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके इन 5 भेदों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? पहला भेद जो है अर्थ के आधार पर। तो इसकी परिभाषा देखें तो हम देख पा रहे हैं कि जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि वो सभी शब्द जो कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं वो कौन से संज्ञा शब्द होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। अब आप कहोगे कि विशेष क्या होता है ना? यहाँ पर एक नोट करने वाली चीज़ है, एक शब्द है विशेष। विशेष क्या है? तो जैसा कि आप देख पाते हो कि आपके परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं और जो लोग होते हैं उन्हें हम व्यक्ति कहते हैं ना। लेकिन क्या सभी लोगों को हम व्यक्ति के नाम से बुलाते हैं? नहीं, हम उनको क्या करते हैं? एक एक नाम दे देते हैं, तो उनका एक विशेष नाम हो जाता है। जैसे कि अगर देखा जाए, यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा है, इस चित्र में देखो तो एक ये है, ये एक लड़का है ना। इस लड़के का नाम है रमेश। तो इसकी फैमिली में बहुत सारे लड़के थे लेकिन इसका नाम रख दिया रमेश, जो कि एक विशेष नाम हो गया। अब रमेश जो है वो एक क्या है? विशेष व्यक्ति हो गया। पहले ये सब सामान्य व्यक्तियों में माना गया लेकिन जब इसका नाम रख दिया तो एक विशेष व्यक्ति बन गया। इसी प्रकार आपके फैमिली में भी, आपके परिवार में भी आपका एक विशेष नाम है जिससे कि आपको एक विशेष दर्जा मिलता है ना। इसी तरीके से जैसे कि व्यक्ति विशेष होता है उसी प्रकार वस्तु भी विशेष होती है। जैसे कि आप देख पाते हो कि किताबें बहुत सारी होती हैं लेकिन बात करें यहाँ पर जो किताब है वो क्या है? एक विशेष किताब है। और कौन सी किताब है? तो एक रामचरितमानस है ये। और रामचरितमानस तो एक ही है ना जो कि तुलसीदास ने लिखी है। तो ये क्या है? एक विशेष वस्तु का नाम है। क्या? तो रामचरितमानस एक ही है, विशेष है, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि स्थान जो है ये भी एक विशेष है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो क्या है? तो ये आप कहोगे कि ये कौन सा स्थान है? ये भारत है ना, भारत क्षेत्र है। तो ये जो भारत है, क्या जो विश्व है उसमें कोई दूसरा भारत भी है? तो हम देखते हैं कि नहीं, भारत जो है वो एक विशेष है, यानी कि एक ही है। तो इसीलिए ये भी क्या है? विशेष स्थान है, ठीक है। इसी तरीके से आप देख पाओगे कि और भी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या है? पर्वतराज हिमालय। अब क्या हिमालय जो है वो विशेष है? क्या हिमालय विशेष है? तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि हिमालय भी तो एक ही है पूरे संसार में
है ना। पूरी पृथ्वी पर एक ही हिमालय है, दूसरा कोई हिमालय तो है नहीं, तो इसीलिए ये भी क्या है, एक विशेष स्थान का नाम है। इसी तरह ये विशेष जो पुस्तक है, ये विशेष क्या है, वस्तु का नाम है। विशेष स्थान भारत है। विशेष जो व्यक्ति है उसका नाम क्या है, यहाँ पे रमेश है। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं ना, वो विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं। यानी कि जो संज्ञा शब्द किसी विशेष, ठीक है, जो कि एक ही है, ठीक है, विशेष है, अपने आप में व्यक्ति या फिर कोई वस्तु हो गई, जैसे कि यहाँ पर रामचरितमानस है, स्थान जैसे कि यहाँ पर हिमालय है, और प्राणी जैसे कि जो भी प्राणी होते हैं वो उनका बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं ना, या उनको बताने वाले जो शब्द होते हैं, वो हमारे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो ये था अर्थ के आधार पर पहला भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे के भेदों को हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये समझ आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।